हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं सोशल साइंस। देखिए, ये पूरा जो है ना मॉडल टेस्ट है, ठीक है। इस मॉडल टेस्ट में आपका हम सोशल साइंस के करा रहे हैं। अगर हो सकता है तो इसमें हम साइंस का करा सकते हैं। अगर आपको साइंस का जरूरत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका हम साइंस को करा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम सामाजिक विज्ञान जो कि सोशल साइंस से जितने 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 क्वेश्चन आपको हम यहाँ से कराएंगे। और ये क्वेश्चन आपका 81 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ से आपको हम 81 से 100 क्वेश्चन 20 को सॉल्व करते हैं, वो भी सोशल साइंस का। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि इनमें से कौन मैथिली भाषा के कवि थे। मैथिली भाषा के कवि थे, क्या दिनकर जी थे, या ईशान थे, या विद्यापीठ थे, या ग्रियेशन थे। तो मैथिली भाषा के कवि कहा जाता है विद्यापति को। किसे कहा जाता है? विद्यापति को। याद रहेगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रफ्रांस। प्रफ्रांस के सेना नायक का नाम बताइए। प्रफ्रांस के जो सेना नायक था उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था उसका नाम बूसी था। क्या नाम था? उसका नाम बूसी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम जो खिलजी वंश के संबंध में नहीं था। तो देखिए, अगर राजा की अगर बात करें तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी वो खिलजी वंश का संबंधी था। अलाउद्दीन भी था और कुतुबुद्दीन, ये सब खिलजी वंश के शासक थे। लेकिन मलिक काफूर फुर जो थे ये खिलजी वंश के संस्थापक नहीं थे, यानी कि इसका डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो थ्योरम होता है ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक। अगला है कि अर्थशास्त्र के लेखक को पहचानिए। ये भी हम करा चुके हैं। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है ये है विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश उत्तरी भारत में नहीं पनपा। मतलब ये कौन सा इसमें राजवंश है जो उत्तर भारत में नहीं पनपा था? तो ये था पांड्य। क्या था? पांड्य था। अगला है, माइक्रोस्कोप के किस अंग को कहा जाता है? माइक्रोस्कोप को डैश किसे कहा जाता है? तो माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें माइक्रोस्कोप जो होता है ना, बिल गेट्स के कहते हैं। किसे कहते हैं? बिल गेट्स को कहा जाता है। अगला है कि भारत क्या है? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्हित क्या है? राजकीय चिन्हित अशोक स्तंभ कब अंगीकृत किया गया था? भारत का जो शासन राजकीय अशोक स्तंभ था इसको कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत की अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 में। और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान भी लागू हुआ था। ये भी चीज़ याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन इधर से आएगा। देखिए, इंग्लिश भी है इसमें, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला है कि दीनबंधु मित्र क्या है? दीनबंधु मित्र, ध्यान समझना है, एक मिनट। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है एक क्या है? दीनबंधु मित्र नील दर्पण है एक क्या है? तो नील दर्पण जो एक है नाटक है। क्या है? नाटक है। उसका बाद है राइट्स राइड टुगेदर किसकी लिपि कविता है? किसकी लिखी कविता है? मतलब लाइट राइड टुगेदर ये जो कविता लिखा है ये कविता किसने लिखा है? तो ये कविता लिखना है ब्राउनिंग। क्या लिखना है? ब्राउनिंग ने लिखा है। अगला है, बेमेल नाम को छाटे। बेमेल का मतलब होता है जो किसी से मैच नहीं खाता उसको छाटना है। तो जैसे कि यहाँ पे वर्थ दे है, होमवे है, डिफरेंस, ये सभी जो है ना एक साथ मैचिंग करता है, लेकिन ये जो है कॉपनिकंस एक साथ मैचिंग नहीं करता, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला है, संधि को अंग्रेज ने क्या है कि संधि को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? संधि को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो ये किया था 1843 में। कब किया था? 1843 में किया गया था। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? मतलब यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोप प्रदान किया था? तो तोप की अगर बात करेंगे तो ये प्रदान किया था अंग्रेजों ने। किसने प्रदान किया था? अंग्रेजों ने प्रदान किया था। अगला है, वी आई लेनिन क्या है? वी आई लेनिन का संबंध किससे? वी आई लेनिन का संबंध जो है ये किससे? वी आई लेनिन का संबंध है वर्ष 1917 रूस की क्रांति से। वो 1917 रूस की क्रांति से, ठीक है। भारत में चिश्ती आदेश को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती आदेश को किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने। किसने? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। अगला है कि 1853 क्या है? 1853 लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की। वह
किसके बीच थी। मतलब सीधा सीधी है कि 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी जो पहला टेलीग्राफ लाइन जो शुरू किया था, ये किस बीच में शुरू किया गया था। तो ये किया था कोलकाता और आगरा के बीच में। किसके? कोलकाता और आगरा के बीच में शुरू किया था। ठीक है। अगला, हुमायूं किसने लिखा था? हुमायूं नामा जो पुस्तक है ये किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक लिखा था ये गुल बदन बेगम ने लिखा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो उत्तर वैदिक काल में जो था वेद का विरोधी था, ब्राह्मण विरोधी था, जो धर्म अध्यापक के नाम से जाना जाता था, ये कौन थे? तो ये थे श्रमण थे। कौन थे? श्रमण थे। ठीक है। अगला है, किस प्रकार का मित्र भांड ट्रस्टी भारत में द्वितीय शहरीकरण के क्रम का प्रतीक माना गया? तो अगर इसकी बात करेंगे तो यह है चित्रित धुरधर वर्तन है। ठीक है। लास्ट और यहाँ से आपका आखिरी क्वेश्चन, यहाँ से 99 और 100 दो क्वेश्चन है। क्या है कि माओ डी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? माओ डी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो नेता की अगर बात करेंगे तो ये था चीन के नेता था। कहाँ? देखिए माओ डी डांग ये चीन का नाम से ही जाना जाता है। चेम चाम चोम क्या क्या नाम होता है। माओ डी डांग ये चीन के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे। और सोशल साइंस का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? ये भी मैंने करा चुका हूँ कि दांडी मार्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ये भी करा चुका हूँ। तो ये थे राजा जी। कौन थे? राजा जी थे। और दांडी मार्च का संचालित किसने किया था? लेकिन दांडी मार्च का जो आंदोलन शुरू किया था ये महात्मा गांधी ने ये चंपारण से किया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन करने के बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, ये सब 101 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। यहाँ से 101 से 110 तो ये सब अंग्रेजी के क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व होंगे। और आपका 61 से लेकर 80 तक जो क्वेश्चन था वो साइंस का था, और 61 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो था सोशल साइंस के था। तो अगर आपका कमेंट रहा तब मैं आपको साइंस का क्वेश्चन करा सकता हूँ। ठीक है। और सोशल साइंस का करा सकता हूँ, क्योंकि मैथ का इसमें नहीं हो पाएगा और रीजनिंग का नहीं हो पाएगा। उसके लिए बोर्ड चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उस पर हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हिंदी का करा सकते हैं, साइंस का करा सकते हैं, और ये सोशल साइंस का करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका सोशल साइंस का मॉडल टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।